वबरकातुहू। मौलाना रूम ने अपनी किताब के अंदर एक वाक़या नकल किया है। लिखते हैं कि एक शख्स के हाथ में एक हीरा आ गया। वो उस हीरे को लेकर बाज़ार गया, जौहरी के पास दिखाने के लिए, मालूम करने के लिए कि इसकी कीमत क्या है। जब जौहरी ने उस हीरे को देखा तो उस शख्स से कहा कि हीरा तुमने कहाँ से लिया? इतना कीमती हीरा, ये बहुत ही नायाब हीरा है, बहुत ही अनमोल हीरा है और इतना कीमती है कि पूरा बाज़ार भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तो शख्स ने कहा फिर क्या किया जाए, इसकी कीमत कहाँ से वसूल करूं? तो उसे मशवरा दिया गया कि तुम बादशाह वक्त के पास चले जाओ, वो इसकी कीमत अदा कर सकता है। वो शख्स हीरे को लेकर बादशाह के दरबार में चला गया। बादशाह को जब हीरा दिखाया तो बादशाह को हीरा पसंद आ गया। उसने अपने वज़ीरों मशीरों से पूछा और माहिरीन से पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो उसके वज़ीर और मुशीर कहने लगे कि बादशाह सलामत, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि आप सारी सल्तनत भी दे दें, सारी बादशाहत भी दे दें, तब भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं कर सकते, इतना कीमती है। बादशाह ने कहा कि मुझे तो हीरा पसंद आ गया है। वो बादशाह को जो चीज़ पसंद आ जाए, आप जानते हैं कि जब बादशाहों को चीज़ पसंद आ जाए तो फिर वो हर कीमत पर उसे हासिल करके ही रहते हैं। अपने ज़माने में, अपने दौर ही को देख लें कि जब बादशाह को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर रात को 12 बजे भी दरवाजे खुलवा लेते हैं। तो बादशाह ने कहा कि मुझे हर सूरत चाहिए। वज़ीर ने कहा कि अच्छा, मैं इसका हल निकालता हूँ, कोई सूरत निकालता हूँ। उसके वज़ीर ने उस शख्स से कहा जिसके पास हीरा था कि ऐसा करो, ये हीरा हमें दे दो। शख्स ने कहा कि मुझे बदले में क्या मिलेगा? वज़ीर ने कहा कि तुम्हें बदले में हम बहुत बड़ी कीमत देंगे। वो कीमत ये है कि कल सुबह से लेकर शाम तक महल के, बादशाह के घर के और इस पूरे बादशाह का जो इलाका है, घर है, महल है, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। जो चीज़ चाहो, जितनी चाहो, तुम सुबह से शाम तक के वक्त में यहाँ से उठा कर ले जा सकते हो। उस शख्स ने कहा ठीक है। हीरा उसने वज़ीर को दे दिया और रात को घर चला गया। जब घर गया, सोया तो पूरी रात उसको नींद नहीं आई और पूरी रात सोचता रहा कि सुबह मैंने ये चीज़ भी उठानी है, ये चीज़ भी उठानी है और इतना कुछ जमा करना है। और सुबह जब उसकी लॉटरी निकलने वाली हो किसी शख्स की तो उसको नींद कहाँ आती है। सारी रात उसने जागते में गुजार दी, बेचैनी और बेसुकूनी में गुजार दी। सुबह होते ही वो महल के पास आया तो देखा कि दरवाजे खुले हैं। वो हैरान परेशान कि वाकई जैसे उसके साथ वादा किया गया था वैसा ही है। उसको किसी शख्स ने महल के अंदर दाखिल होने से नहीं रोका, उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। वो जैसे ही इंटर हुआ महल के अंदर तो वज़ीर ने उसके लिए 3 काम करके रखे थे। जैसे ही वो इंटर हुआ, बड़ा आगे बहुत बड़ा महल आ गया, बहुत बड़ा आगे हॉल आ गया। उस हॉल के अंदर वज़ीर ने तरह तरह के लिबास, कीमती ज़र्ग बर लिबास, रंग बिरंगे लिबास, कीमती और कढ़ाई किए हुए लिबास उसने वहाँ लटका दिए। अब जैसे ये इंटर हुआ, इसकी नज़र लिबास पर पड़ी तो इसने कहा कि अभी तो वक्त है, काफ़ी शाम तक का वक्त है सामान समेटने का, तो ज़रा लिबास तो पहन लूँ। ज़रा देखता हूँ, लिबास पहनने में मसरूफ़ हो गया और वहाँ सामने पूरा एक कदावर शीशा लगा हुआ था। आईने में अपने आप को देखता है कि एक लिबास उतारता, दूसरा पहनता, दूसरा पहनता, तीसरा उतारता और उसने वहाँ कितने घंटे ज़ाया कर दिए और आखिर जाकर उसको एक लिबास पसंद आया। उसे पहनकर फिर उसने अपने आप को फील किया कि हाँ, अब मैं बादशाह सलामत लग रहा हूँ, पूरा बादशाह बन गया हूँ। अब लिबास सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता है तो आगे दूसरा काम उसके लिए वज़ीर ने तैयार कर रखा था, खानों का। अगले हाल में उसने तरह तरह के खाने, दुनिया जहान के खाने और फ्रूट और हर तरह का वहाँ पर जो भी बादशाह खाते थे उसके लिए वहाँ तैयार था। ये गरीब आदमी था, भूख का मारा हुआ, सारी रात वैसे सो नहीं सका था, भूखने से काया हुआ। तो उसने कहा ज़रा खा लूँ, माल बाद में जमा हो जाएगा और माल को जमा करके महल से बाहर ले जाने वाला काम बाद में करेंगे, ज़रा थोड़ा खाना खा लूँ, ताकत आ जाए थोड़ी सी। उसने खाना शुरू किया, पेट भर के खाया, भूखा इंसान। जब पेट भर के खाया तब उठा कि अब माल समेटता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे उसको एक हॉल में पलंग नज़र आया, शाही पलंग, जिसके ऊपर मखमल और रेशमी गद्दे लगे हैं और
खद्दाम पंखे लिए खड़े हैं, इधर इस तरफ कनीज़ें खड़ी हैं उसकी खिदमत के लिए पानी लेकर, और पंखे उसको ऐसे हिला रही हैं और झील रही हैं, और कहा कि आइए बादशाह सलामत आराम फरमाएं। उसने कहा कि थका हुआ हूँ, खाना भी खा लिया है, लिबास भी पहन लिया, अब ज़रा बादशाह के पलंग का मज़ा भी ले लें, बादशाही मिली है तो ज़रा मज़ा भी ले लें। वो लेटा सो गया, थका हुआ था, पूरी रात का जागा हुआ, उसको नींद आ गई। और थोड़ी देर के बाद उसने फील किया कि उसको कोई उठा रहा है, उसके हाथ हिला रहा है। झटके से उठा तो उसने कहा भाई आपका वक्त ख़त्म हो चुका है, सुबह से शाम तक का वक्त था, इस महल के अंदर आपने जो चीज़ें समेटनी थी आपका वक्त ख़त्म हुआ, लिहाजा अब यहाँ से आप तशरीफ़ ले जाएं। उसने कहा कि भाई क्या हो गया है, मुझे कुछ सामान तो इकट्ठा कर लेने दो, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से समेट तो लेने दो, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, मैं जाता हूँ। उसने कहा नहीं, गेम इज़ ओवर, उठें आप जहाँ से और बाहर जाएं। उसने कहा कि भाई अभी तो मैंने सिर्फ लिबास पहना है, खाना खाया और थोड़ा आराम किया है, कुछ समेटा तो है नहीं मैंने, वक्त ख़त्म हो गया भाई, आपका वक्त ख़त्म है, आप बाहर जाएं, तशरीफ़ ले जाएं। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि इस वाक़े में हमारे लिए सबक है, ज़िंदगी का सबक है हमारे लिए। फरमाते हैं कि वो जो हीरा था वो ज़िंदगी है, वो अनमोल हीरा हमारी अनमोल ज़िंदगी है। ठीक है, उस अनमोल हीरे के बदले हम क्या हासिल कर रहे हैं? वो शख्स चाहता तो सारा दिन वहाँ सामान समेटता, महल के अंदर से सामान उठाता और बाहर जमा करता, लिबास भी पहन लेता, ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से एक लिबास पहन लेता, देर नहीं लगाता, लेकिन अपनी तवज्जो सारी सामान समेटने पे रखता। खाना भी खा लेता ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जान और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक थोड़ा सा खाना भी खाता, लेकिन फोकस सामान समेटने पे रखता कि महल में आज का दिन एक मिला है, इसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलेगा। सामान समेटने पे तवज्जो रखता और सामान उठाकर बाहर जमा करता रहता। आराम भी कर लेता, नींद भी करता, थोड़ी देर सो भी लेता, लेकिन तवज्जो सारी सामान के ऊपर होती कि मैं सामान जमा कर लूँ ताकि मेरी आने वाली ज़िंदगी वो आराम से गुज़रे, सुकून से गुज़रे। उसने आराम को मकसद बना लिया और जो असल मकसद था जिसके साथ उसकी ज़िंदगी ने सुकून पाना था, सामान समेटने से वो दूर रहा। यही हाल हमारा है उस शख्स की तरह। हम भी अपनी उस ज़िंदगी के अनमोल हीरे को ज़ाया कर रहे हैं, 3 कामों में ज़ाया कर रहे हैं, लिबास, खाना, सोना। जिस तरह उस शख्स ने 3 काम किए, लिबास, खाना और सोना, यही काम हमारे हैं। अच्छा लिबास पहन लें, अच्छा खाना खा लें और बस आराम कर लें। तो ज़िंदगी के अनमोल हीरे को उस शख्स की तरह हम भी ज़ाया किए जा रहे हैं। जब मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ते से अगर हम मोहलत मांगेंगे कि 2 रकत नफल पढ़ने की इजाज़त दे दो, तो फरिश्ता कहेगा नहीं, अब मोहलत ख़त्म हो चुकी। जैसे उस शख्स को बादशाह के पलंग से उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया और कहा कि अब मोहलत ख़त्म है, यही हाल हमारा होगा कि जब मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ता 2 रकत नमाज नफल की भी इजाज़त नहीं देगा, 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने की इजाज़त भी नहीं देगा। और क्या हम कहेंगे हमारे पास माल है, हमें सदका कर लेने दो, थोड़ी सी मोहलत तो दे दो कि हम सदका करें, खैरात करें, अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। 1 लम्हे की मोहलत दे दो तो 1 लम्हे की मोहलत भी नहीं दी जाएगी। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों के तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल कहीं तुम्हें अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, बस जिसने जो इस तरफ लग गया, आयत का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि माल जमा करने में लग गया, औलाद की मोहब्बत में लग गया, तो समझो वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल हो गया। फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तो वो खसारा का सौदा कर रहा है। माल भी बक़दर ज़रूरत कमाया जाए ज़िंदगी गुजारने के लिए, औलाद की तरबियत भी की जाए, उसको भी पाला पोसा जाए, लेकिन मोहब्बत और ज़िक्र अल्लाह ताला का, ये सारी चीज़ों पर गालिब रहना चाहिए। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, और अपने माल में से खर्च करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए। मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, जब मौत आएगी तो फिर रब से कहेगा मौला थोड़ी सी मोहलत दे देता, इतनी जल्दी क्या थी। फ़अस्सद्दक़, मैं सदका तो कर लूँ, खैरात कर लूँ, थोड़ी नेकियां जमा कर लूँ,
वाकुम मिनस्सालिहीन, और नेकोकारों में से हो जाऊँ, मुझे नेक तो बन लेने दो, मौत का वक्त आ गया अचानक, थोड़ी सी मोहलत तो दे दो। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और अल्लाह ताला ताख़ीर नहीं देता, मोहलत नहीं देता। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर ताख़ीर नहीं दी जाती, फिर मोहलत ख़त्म हो जाती है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उस शख्स की ज़िंदगी एक अनमोल हीरा है, मौलाना रूम के इस वाक़े से सबक हासिल कर कर ज़िंदगी के इस अनमोल हीरे को, इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।